बुरा तो नहीं लगेगा? इजाजत आप दो तो कहूंगा। गौस की बिरयानी नहीं बनाई तो देवबंदी हो गया क्या? कहते नहीं कहते अल्लाह मुसफ़ साहब, गौस की बिरयानी नहीं बनाई देवबंदी हो गया क्या? अरे गौस की बिरयानी ना बनाने वाला देवबंदी नहीं ना, बल्कि जिसने ज़कात नहीं दी वो जहन्नमी जरूर हो गया। गौस को तेरी बिरयानी की जरूरत नहीं। गौस कहता है मेरे नाना की शरीयत को तेरी ज़कात की जरूरत है। तुझे ज़कात की जरूरत है, गौस की बिरयानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि गौस की बिरयानी बनाएगा तू खाएगा और ज़कात देगा तो इस्लाम के गरीब मुसलमानों का भला हो जाएगा। कितनी ज़कात दी तूने? ला फतवा लेकर आ, 1000 देखे रोज खर्च बना ले, और रमजान में या जब भी ज़कात फर्ज हो ना दे, देखे कोई मुफ्ती तुझे फतवा दे दे कि तू जन्नती हो गया। पूरे साल सजदे करता रहे, पूरी रात सजदा करता रहे, लेकिन नमाज पंजगाना अदा मत कर, देखे तू जन्नती हो जाए। पूरी साल रोजे रखता रहे, रमजान के रोजे मत रख, देखे कोई फतवा दे दे कि तू जन्नती हो जाए। पूरा लंगर पे लंगर करता चला जा और ज़कात मत दे, देखे तू जन्नती हो जाए। ये किसने ट्रेन चला दिया कि नहीं साहब गौस का तू खाए कौवा काला, हम खाए गौस का मुर्गा? अबे जालिम, गौस आजम जब मुर्गा खाया था तो उसी कटे हुए भुने हुए पके हुए हड्डियों को दोबारा जिंदा करके मुर्गा भी तो बना दिया। कैसे बनाया था? बिरयानी खा खा के बनाया था? नहीं, 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ के बनाया था। 11 साल तक बुर्ज आजमी में नमाज पढ़ के बनाया था। 11 साल तक एक पैर पे रोजाना पूरा कुरान अजीम पढ़ के उस बिरयानी वाले मुर्गे को बनाया था। तू तो बिरयानी में मस्त हो गया, फिर स्टेज से कहता गौस की बिरयानी जो ना खाए खाए कौवा काला। ये किसने कह दिया? कि आला हजरत ने कहा है? ये मुफ्ती आजम ने कहा है? हजरत उड़ीसा का शहंशाह रईस उड़ीसा ने कहा है क्या? सालार मसूद गाजी ने कहा है क्या? ये बिरयानी में तेरा फायदा है, ज़कात में गरीब का फायदा है। बिरयानी से तेरा नफा होगा और ज़कात से गरीब का नफा होगा। मालूम है क्या फरमाया हजरत अबू बकर ने? जब खलीफा बने तो कहा मुझे अपने रब के इज्जत व जलाल की कसम, मुस्तफा की जिंदगी में जो ऊंट की लगाम की रस्सी भी अगर ज़कात में देता था, अब अगर वो ना देगा तो तलवार के जोर से ले लूंगा। किसके जोर से ले लूंगा? आज उमर फारूक आजम अगर अल्लाह की कुदरत से हयात होकर दोबारा जाहिरी लिबास पहन के आ जाए ना, तो खुदा ना करे उनकी तलवार कैसी चलेगी, किस किस पे चलेगी, किस किस को काटेगी, ये तो अल्लाह ही जाने। क्योंकि उमर वो है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है, फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। एक जुमला हजरत उमर की ये कह तो दूं, जब तक उमर ना आया कुरान की तिलावत अंदर, जब तक उमर ना आया नमाज़े अंदर, अज़ाने अंदर, तौहीद अंदर, रिसालत का ऐलान अंदर। जब उमर आ गया तो कहा अब नमाज़े घर में नहीं होंगी, अबू जहल के सामने काबे के अंदर होंगी। अब तो नमाज़े काबे के अंदर होंगी सरकार। अब वो अबू जहल का जुमला भी सुन लो। जब पहली अजान काबे के अंदर हुई, बिलाल ने पढ़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अबू जहल निकल के आया, उसने एक तारीखी जुमला कहा, क्या उमर मर गया है आज? क्योंकि उमर ही थे जिन्होंने कहा नमाज़ें भी नहीं पढ़नी, उमर ही तो थे जिन्होंने कहा अज़ानें भी नहीं होने। तो अबू जहल ने कहा कि उमर मर गया, आ गया मैदान में, फैलाओ हाथ, आ गया। कहा अबू जहल सुन, उमर मरा नहीं, उमर जिंदा है और
अफसाने काबे में दिलवाना तेरा काम है, फारूक आजम बनाना मेरा काम है। अब ये बरेली वाला बोला, पठान बोला, इल्म की चट्टान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला, इब्ने नकी अली खान बोला, फारिक हक व बातिल इमामुल हुदा, तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त को हजरत पे लाखों सलाम। हजरत उमर ने कहा मरा नहीं हूं, देख जिंदा हूं। काबे में अजान आज मैं ही दिलवा, तेरी अम्मा ने दूध पिलाया है तू हाथ तलवार निकाल के, बहुत मारा है तूने बिलाल को, बहुत सताया है तूने हजरत सुमैया को, बहुत सताया है तूने हजरत फकीहा ज़िन्नीरा को, बहुत सताया है सलमान फारसी का। मैं आ गया हूँ, आ ताकत दिखा। अबू जहल घबरा के रह गया, किससे तलवार चलाए? ये मक्का का भाई है, भाई शेर अरब है, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। ऐलान करता है अब नबी का दामन पकड़ लिया है, आज के बाद नमाजें अंदर नहीं होंगी, नमाजें काबे के अंदर अदा की जाएगी। शान है। लेकिन तुम कहां चले गए? लंगर में, कंगर में, चादर में, खागर में, फूलों में, चादरों में। जाना था तो फजर में जाना था, जाना था तो ज़ोहर में जाना था, जाना था तो असर में जाना था, जाना था तो मगरिब में जाना था, जाना था तो इशा में जाना था, जाना था तो कुरान की तिलावत में जाना था, जाना था तो रमजान के रोज़ों में जाना था, जाना था तो ज़कात में जाना था, जाना था तो काबतुल्लाह के हज में जाना था, जाना था तो गरीबों की मदद में जाना था, जाना था तो यतीमों की मोहब्बत में जाना था, जाना था तो बेवाओं के प्यार में जाना था। इधर जाना तेरा काम है, जन्नत में ले जाना मुस्तफ़ा का काम है। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आखिरी मसला, ये सारी चीजें चादर, कागर, हार, फूल, इस पर हमारा अकीदा है, ईमान है। मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि कोई कहे न क्लियर नहीं करा, लेकिन न ये फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है। कयामत में इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। रोजे महशर के जागुदार बुबाद, अव्वली पुरुष से नमाज बुबाद। रोजे के बारे में, नमाज के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों हाथ उठाओ और अहद करो, आज से नमाजें जरूर पढ़ेंगे। बोलो इंशाल्लाह नमाजें। अच्छा, अब एक वादा और करो, एक वादा और करो, हाथ नीचे करो बाबा। सरकार मसूद गाजी का उर्स पाक कब आता है? रजब शरीफ भी आने वाला, ये शायद वही कहलवा रहे हैं मुझसे, वरना मेरे जहन में भी खुदा की कसम तसव्वुर नहीं था। वो कहलवा रहे हैं, वादा करो अब की में उर्स में जितनी भी चादर जो चलाएगा, वो चादर नहीं चलाएगा, उस चादर की रकम इकट्ठी करके इस गांव के मदरसे को अदा करेगा। हाथ उठाकर बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। जब वो मदरसा बनेगा तो मेरे मसूद गाजी का पैगाम आम होगा। फिर तुम्हारे लिए एक मुद्दा आएगा कि सबसे पहले मदरसा किसने बनाया था, बता दूं? अच्छा एक चीज बताओ, मेरे नबी ने मदरसा पहले बनाया, मस्जिद पहले बनाई? इस्लाम की पहली मस्जिद तो मस्जिद खुबा बनी है ना। इस्लाम में सबसे पहले मदरसा बना, एक मदरसा मक्का में बना है, एक मदरसा मदीना में बना है। एक मदरसा जो मक्का में बना है, उस मदरसे का नाम था मदरसा दारे इरकम, और एक मदरसा मदीना में बना, उसका नाम था मदरसा असहाबे सुफ्फा। सही है क्या गलत? यहीं से तो इस्लाम का पैगाम दिया जाता था। मस्जिद तो मस्जिद खुबा में जाके बनी। इसलिए अच्छा एक बात और बता दूं, गौसे आजम ने पहले क्या बनाया? खानका बनाई या मदरसा बनाया? गौसे आजम ने पहले मदरसा बनाया। क्या बनाया? इसलिए हाथ उठाकर कहो अब की मैं मसूद गाजी को उसकी सारी चादरें चलाई जाएंगी, वो इकट्ठा करके उसकी कीमत से मदरसे की तामीर की जाएगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। फिर उस मदरसे में बैठकर
मसूद गाजी की ओर से पाक की महफिल ऑर्गेनाइज की जाएगी। मसूद गाजी भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह उसका रसूल भी राजी हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां मिलता गया। मंजिल मिले या ना मिले इसका मुझको गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफाक छोड़ जाऊंगा। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी कमालपुर, जिला गोंडा सूबा उत्तर प्रदेश के लोगों फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग।